कि सतगुरु मिलता जई जो जियो गुरासा मिलता जई जो जी मारे पीवर री बात सासरे कहता जई जो जी मिलता जई जो जियो गुरासा मिलता जई जो जी मारे पीवर री बात सासरे कहता जई जो जी सतगुरु मिलता जई जो जी मारा दिन गुरु मिलता जई जो जी हरि मिलन री बात थोड़ी कहता जई जो जी बाबो साथी ने बतायो ये क्या हुआ आपको यूं आयान बाजब मतलब विवाह में फेरो ठोके जाता वो जो पासा बढ़िया बात देखो थाली माथे बैठो जीवन है दो सिस्टम है शास्त्रों में लिखा कि भजन और भोजन दोनों झूठा नहीं रहना चाहिए तो भजन भी आधा छोड़ के जाओ तो झूठा रह जाता है और भोजन में भी ऐट वाड़ो वैदो ला रहे तो ये झूठा नहीं रहना चाहिए मतलब ऐट वाड़ो नहीं छोड़ना नाचो तो पूरा नाचना नहीं तो बस बैठे बैठे झलकना एक बार ताली बजाओ हमारे भाई साहब के लिए आप सभी लोग अरे मारा दादो साथी ने बतायो पकड़े बतागी बाए और ने मैं कहीं नहीं समझो और ने मैं कहीं नहीं समझो जीव भजन रे पाए सतगुरु मिलता जई जो जियो गोरासा मिलता जावो जी राम भजन री बाता थोड़ी कहता जावो जी भजन खत्म नहीं हो जब तक नाच रहा है पूरा हिम्मत तो करिए हाँ इतनी उम्र में हिम्मत कर ली एक बार ताली बजाओ इतनी उम्र में हिम्मत करना बड़ी बात है आज के टाइम में 35 साल ऊपर वाला नाचवा में होश है पहले और भजनों में नाचने के लिए दिनेश भाई सिंगर दो इसमें वो सीटी नहीं आ रही मेरी माता बहने एक बार मेरी माता बहने सभी हाथ उठाएंगी जितनी बैठी है एक बार हाथ उठाओ सभी आपके पियर की बात है अगर थोड़ा बहुत हाथों में शक्ति है तो उठाओ नहीं तो नहीं है तो कोई नहीं है सभी एक बार हाथ उठाएं माता बहन एक बार अपने अपने गुरुदेव के लिए हाथ उठाओ और जन्ना हाथ नीचा हुए बाबूजी माता जी थे देख जो बाबूजी हो और ताली बजाकर बोलना अरे मारा बाबो साथी ने बतायो पकड़े बतागी बाए ताली अरे मारा दादो साथी ने बतायो पकड़े बतागी बाए और ने मैं कहीं नहीं समझूं कोई ने मैं कहीं नहीं समझूं जीव हरि रे माए सतगुरु सतगुरु मिलता जई जो जियो गुरासा मिलता जावो जी हरि भजन री बाता थोड़ी कहता जावो जी बोले सतगुरु भगवान की तो नहीं आओ कोई को नहीं बोल एगो मीराबाई ने
से परेशान होकर के अन्न जल का त्याग कर दिया। तो मीरा का शरीर पीला पड़ गया। तो लोगों ने कहा मीरा मरने वाली है। मीरा ने कहा मीरा का तन मर सकता है, मीरा का मन कभी मर नहीं सकता, और ये मेरा मन भगवान के चरणों में है। तो मीराबाई पीली पड़ गई। उस समय उनके देवर राव रतन सिंह जी ने सताया। तो मीरा ने क्या कहा है सुनिएगा। अरे सोना जैसी पीली पड़ी दुनिया बतावे रोगे, सोना जैसी पीली पड़ी सब दुनिया बतावे रोगे। रोगी धोगी मारे कहीं नहीं लागे, रोगी धोगी मारे कहीं नहीं लागे, गुरु मिलन रोचोग सतगुरु मिलता जावो जी गुरासा मिलता जावो जी, हरि भजन री बाता थोड़ी कहता जावो जी। आप भी थोड़ा आनंद से तालियां नहीं बजाओ भगवान के नाम से। देखो ताली बजाने से दो फायदे हैं। पहला तो आपकी जागृति है, और अगर आप साइंस को मानते हैं, विज्ञान को, तो विज्ञान में आपने आज तक किसी भी किन्नर को कभी आपने बीमार पड़ते हुए नहीं, किन्नर मतलब हिजड़े, उनको कभी बीमार पड़ते हुए नहीं देखा होगा। उसका कारण है कि उनकी ताली होती है ना, एक्यूप्रेशर पॉइंट से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है। तो एक बार सभी ताली बजा दो हाथ खड़े करके। बोलिए साचेश्वर महादेव की जय हो। अरे भारे पिघर लोग भलावे पैरे कंठी माला, मारे पिघर लोग भलागे पैरे कंठी माला, मारा लागे भाई भतीजा, मारा लागे भाई भतीजा, राणा चिरा साड़ा सतगुरु मिलता जावो जी गुरासा मिलता जईजो जी, हरि भजन री बाता थोड़ी कहता जावो जी। बोलो चार भुजानाथ की। शब्द आया, एक शब्द के कारण मीरा की जिंदगी बदल गई थी। कम कर तबला ज्यादा आ रहा। एक शब्द आया, सासरियो संसार छोड़ियो प्यू जी लागे प्यारो। मीरा का ससुराल था मेवाड़ में। मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और चली गई द्वारका। द्वारका में जब चली गई तो मेवाड़ में अकाल पड़ गया। पहले मेवाड़ में कभी अकाल नहीं पड़ता था। जब सब संतों ने मिलकर के कहा कि मीरा को वापस लाओ वरना मेवाड़ खत्म हो जाएगा, तो मीरा ने आने से मना कर दिया। तो मीरा के पीहर के जो संत थे उनको लेकर के गए और मीरा को कहा। तो मीरा ने भगवान से कहा कि भगवान मैं दुनिया में आपके सिवाय किसी के पास जाना नहीं चाहती है वापस, और अगर मैं हूं दुनिया में मेरी कोई निशानी नहीं रहनी चाहिए। अगर मीरा का नाम आए तो कृष्ण के साथ, और कृष्ण का नाम आए तो मीरा के साथ। आज भी आप देख लो, मीराबाई की कोई समाधि नहीं गए, मीराबाई का कोई परिवार नहीं, पीछे कोई बेटा नहीं, बाकी दुनिया में मीरा का अमर नाम है, वो भक्ति की वजह से है। आवाज नहीं आ रही? बढ़ाऊं? मैंने तो उन्होंने कहा ज्यादा आ रही तो मैंने कम करवाई, थोड़ी सामने वाली बढ़ाओ, उनका आवाज आए। वो बोल रहे थे भाई साहब कानों में पड़ेगी ज्यादा, इसलिए मैंने कहा थोड़ी कम करवा दो, थोड़ी बढ़ा दो सामने के लिए। तो मीराबाई ने कहा कि वो संसार मुझे वापस नहीं जाना। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मीरा ज्योत बनकर के ठाकुर जी महाराज के हृदय में समा गई। और मीरा ने कहा, एक बार सब बोलेंगे आनंद के साथ, अरे सासरियो संसार छोड़ियो बिवची लागे प्यारो, सासरियो संसार छोड़ियो बिवची लागे प्यारो, मीरा ने गिर
कमल लिपटाई सतगुरु मिलता जावो जी गुरासा मिलता जावो जी हरि भजन री बाता थोड़ी कहता जावो जी। अब एक सबसे बड़ी बात, पूरे अकोले के ग्राम के सभी आप बैठे हैं, अभी पूरे भारत भर में हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। एक निवेदन मैंने अभी इस दरमियान लगभग 15 से 20 कार्यक्रम किए और सभी से यही कहता हूं कि हर जगह अगर कोई पूछे मैं माड़ी हूं, मैं चौधरी हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं जैन हूं, ये नहीं कहें। आपको कोई पूछे आप कौन हैं तो मुख से निकलना चाहिए मैं हिंदू हूं। तो हमारा परिवार, हमारा देश मजबूत होगा। और मीराबाई ने इसका संदेश बहुत पहले दे दिया गुरुपद में। मीरा के गुरु थे, जाति से रेगर थे, जो जूतियां बनाते थे चमड़े की, परंतु मीरा ने उनको उच्च माना। और उच्च इसलिए माना कि उनको ज्ञान उच्च माना गया। तो मीरा ने जब मंदिर की खिड़की बंद कर ली और बैठ गई, तब राणा जी ने कहा मीरा तेरे गुरु कौन है बता। तब कहा मंदिर री खिड़की तू तो खोल मीरा, मंदिर री खिड़की तू तो खोल, अरे दर्शन करवाने राणा जी आ भी जागो जी, अरे दर्शन करवाने राणा जी आ भी जागो जी। कोनी रे नुकरारो आटे काम राणा कोनी नुकरा मिन खारो काम, अरे नुकरा मिन खाने दर्शनी कोनी मिले गो जी, अरे नुकरा मिन खाने दर्शनी कोनी मिले गो जी। कुण तो दरिया थारे सिर पे गात, अरे किनरा थे कंठी डोरा बांधिया गो जी, अरे किनरा थे कंठी डोरा बांधिया गो जी। रविदास जी धरिया सिर पे आते राणा रविदास जी धरिया सिर पे गात, अरे उनरा मैं कंठी डोरा बांधिया गो जी, अरे उनरा मैं कंठी डोरा बांधिया गो जी। कोनी मारे ऊंच नीच रो काम राणा कोनी मारे जात पात रो काम, अरे भगवा देखे ने गुरु सा कर लिया गो जी, अरे भगवा देखे ने गुरु सा कर लिया गो जी। दुनिया में संतों की पहचान उनका ज्ञान है, संतों की पहचान उनका ज्ञान है। और अगर कोई जात पात पे जाता है तो वो संत है ही नहीं है। इसलिए मीरा ने अंत में जो बात कही है, एक बार सभी ताली के साथ बोलेंगे मेरी माता बहनों, सभी हाथ खड़े करके, अरे मिलियो मिलियो बोले चार रोजाना अरे आयो सावरियो मीरा रे गारे गो, अरे आयो सावरियो मीरा रे
काढ़ने को जी आयो सांवरियो मीरा रे काढ़ने को जी। जिन जिनको हाथ मिलेंगे हाथों को उठाकर हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ करके फिर बोलना बोली सतगुरु भगवान की, बोली साचेश्वर महादेव की, बोली माता पिता गुरुदेव की जय हो। आओ देवेंद्र इन्हें पे इन्हें सही करो। हेलो आवाज ऊपर जा रही पूरी। हेलो हेलो जी हेलो दिनेश जी बेस बढ़ाई जूम कम करो। हेलो जी बस ओके। बोली सतगुरु भगवान की, बोली सतगुरु भगवान की जय हो। इतनी मात्र शक्तियां विराजमान है। सब बस अपने सगे संबंधियों की बातें हो रही है, देरानी जेठानी की बात हो रही है, नलद भौजाई की बात हो रही है। हम सभी आज शिव भक्ति के अंदर विराजमान हैं। तो मेरी मात्र शक्तियों से विशेष मेरा निवेदन है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि सारे काम काज छोड़ करके और सारी अनावश्यक बातें छोड़ करके और घर के सारे झंझट छोड़ करके अपने मन को अपनी आत्मा को सीधा सीधा जो है भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित करना है, तभी जाके अपनी भक्ति साकार है, वरना तो यहाँ पे बैठना भी बेकार है। अपने भगवान ने भक्ति रे प्रति जो अपनी आस्था होनी चाहिए और आस्था रे पहला जो अपना विश्वास रहना चाहिए, जब ताकि भगवान मिले। और आप तो स्वयं जो है सद्बुद्धि हो, आप सभी ज्ञानी हो, आप सभी जो है समझदार हैं, आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुणियों और सज्जनों से कोई चीज अनजान नहीं होती। जहां तक मैं बात करता हूं आकोली के इस पावन पवित्र धरा के तमाम शिव भक्तों की, आसपास से पधारे हुए तमाम अतिथि मेहमानों की, आसपास से पधारे हुए तमाम शिव भक्तों की, तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों की, तो आप सभी ज्ञान का अपार भंडार लेकर के अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और उसी को रखते हुए मैं आपसे निवेदन चाह रहा हूं कि गुणियों और सज्जनों से कोई चीज अनजान नहीं होती और आदमी के तन की कभी कोई शान नहीं होती। अरे हमें भी मांगा होगा साचे दरबार से ये आशीर्वाद, वरना आपकी और हमारी आकोली में मुलाकात नहीं होती, आकोली में मुलाकात नहीं होती। भक्तों हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं भगवान देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद हुआ होगा, उनकी कृपा हुई होगी, तब जाके हम कहां और आप कहां। जब जाके भगवान की कृपा होती है ना, तो दूर के व्यक्ति को भी नजदीक ले आती है और दिल से मिला लेती है। भाई साहब यह हकीकत बात है। और आइए इसी भक्ति को लेकर के, जिस प्रकार से आप अपने मन और आस्था को लेकर के और पूरे विश्वास के साथ में भगवान देवादिदेव साचेश्वर भगवान महादेव के नाम से अलंकृत इस दरबार के समक्ष विराजमान होकर के, मंच के समक्ष विराजमान होकर के रमेश जी माली के साथ में आप भक्ति कर रहे हैं। आइए एक और बहुत ही सुंदरतम पुष्प गुरुचरण के बाद में, एक और बहुत ही सुंदरतम पुष्प आप सभी के बीच, और उनके साथ में ही हमारे बीच में राजस्थान की सूर्यनगरी जोधपुर की धरती से जो मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री के जो हैं पद से सम्मानित है, हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन झांकी कलाकार भाई राहुल राजस्थानी, जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन झांकी मां कालिका की जो है ग्रुप के साथ में झांकी के दर्शन आपको मिलेंगे। उनके साथ में एक शिव तांडव, एक से बढ़कर एक भगवान श्री कृष्ण की अलीप लीला जो है, आप सभी को उनका दृश्य यहीं पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। आइए उस झांकी का हम इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले एक और बहुत ही सुंदरतम पुष्प आप सभी के बीच आदरणीय रमेश जी माली। हमारे इस साचेश्वर महादेव के इस दरबार की महिमा का वर्णन मेरे शब्दों में करने की कोशिश करूंगा। जैसा मुझे यहाँ आते हुए बताया गया था, एक आध भजन बाबा के चरणों में मेरी ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा इको रखो हल्का सा। जैसा मैं जानता हूं, मैंने दर्शन किए अभी अंदर जाकर के आने के बाद, बहुत ही पवित्र बहुत अलग स्थान है जहां सत्य साच जहां प्रकट होता है, उसे कहते हैं साचेश्वर महादेव। आज सभी पूरे अकोली और आसपास के गांव के सभी लोग भोलेनाथ को मनाने आए हैं। आज की रात्रि, हालांकि शिवरात्रि कल थी, परंतु शिवरात्रि के दूसरे दिन आज व्रत का उद्दीपन होता है। रोज दिन भगवान शिव के चरणों में है। आइए महादेव जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।